बहाएंगे वो आगे चलकर आंसू बहाएंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं गौरी भैया स्नातकोत्तर महाविद्यालय सागर पाली बलिया। जिस महाविद्यालय में मैं पढ़ाता हूं उस महाविद्यालय का ऑफिशियली नोटिफिकेशन निकल कर आया है मिड टर्म एग्जाम को लेकर। किसका मिड टर्म एग्जाम? जो बीए और बीकॉम में छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं उनके एग्जाम को लेकर एक नोटिफिकेशन निकल कर आया है। जो सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं वो बीए का हो या बीकॉम के लिए, उनके मिड टर्म एग्जाम को लेकर एक समय सारणी आई है, हम उसकी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस सेशन को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। ध्यान दीजिएगा, ये नोटिफिकेशन निकल कर आया है बीए बीकॉम द्वितीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर, छठा सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए। क्या नोटिफिकेशन है कि जब आपने एडमिशन किया होगा द्वितीय, चतुर्थ और षष्ठ सेमेस्टर में, जब आपने एडमिशन किया होगा तो उस समय आपको फीस रसीद मिली होगी। तो फीस रसीद, जब आपका मिड टर्म एग्जाम होगा तो फीस रसीद लेकर आना है और आधार कार्ड ओरिजिनल लेकर आया है, तब आप एग्जाम दे पाएंगे मिड टर्म। ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन ये हमें बता रहा है। इसका समय सारणी कब है, एग्जाम हमारा किस किस डेट को होगा, कब समाप्ति होगा, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। नीचे ये नोटिफिकेशन आपको दिया है समय सारणी का, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं कि हमारा एग्जाम कब खत्म होगा और किस किस डेट में है एग्जाम, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। इसमें एक चीज और ध्यान देने की बात है कि समय सारणी जो दिया गया है इसमें किसके लिए है? बीए, जो बीए में पढ़ रहे हैं छात्र छात्रा, द्वितीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर एवं छठा सेमेस्टर, ये बीए वालों के लिए है। 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा जी। प्रथम पाली, द्वितीय पाली और तृतीय पाली, 3 शिफ्टों में आपका एग्जाम होगा। प्रथम पाली सुबह 10:15 बजे से एग्जाम शुरू होगा, 11:15 बजे तक चलेगा, 1 घंटा। 1 घंटा प्रथम पाली में पेपर होगा। द्वितीय पाली में 11:30 बजे से एग्जाम होगा, 12:30 बजे तक चलेगा, इसमें भी 1 घंटा। तृतीय पाली 12:45 बजे से एग्जाम शुरू होगा, 12:45 से शुरू होगा, 1:45 चलेगा, इसमें भी 1 घंटा। 3 शिफ्ट में आपका मिड टर्म एग्जाम होगा बीए द्वितीय, चतुर्थ और छठा सेमेस्टर वालों के लिए। ध्यान रखिए 27 से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है, 27/3/2025 दिन बृहस्पतिवार पड़ रहा, इस तारीख को आपका एग्जाम शुरू होगा। जो शिक्षा शास्त्र सेकेंड सेमेस्टर में है बच्चे, फोर्थ सेमेस्टर में है और छठा सेमेस्टर में है, यह परीक्षा 27 तारीख को देंगे, 10:15 बजे आएंगे, 11:15 बजे तक देंगे। सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के छात्र छात्राओं कब आएंगे? 27 तारीख को आएंगे। कब से पेपर देंगे? 10:15 से 11:15 बजे तक। यानी आप सेकेंड सेमेस्टर में हो तो भी आएंगे, फोर्थ में हो या सिक्स सेमेस्टर में हो तो भी आप आएंगे। 10:15 बजे से लेकर 11:15 बजे तक आपका एग्जाम यहाँ खत्म होगा। जब शिक्षा शास्त्र आपका जो छठा सेमेस्टर में गए होंगे तो उसमें 2 पेपर होगा, तो 2 प्रश्न पत्र होते हैं। तो 2 प्रश्न पत्र में से प्रत्येक प्रश्न पत्र में से एक प्रश्न आपको करना है, यानी 2 प्रश्न पत्र होंगे, उसमें एक प्रश्न पत्र करना होगा। भले आपको अध्यापकों द्वारा प्रश्न की संख्या बढ़ा कर दी जाती हो, 4 प्रश्न दिए जाएं, लेकिन आपको 2 ही प्रश्न आपको करना है प्रत्येक प्रश्न पत्र में से। उसके बाद ये शिक्षा शास्त्र तो यहाँ खत्म हो गया। अब यहाँ आते हैं द्वितीय पाली में भूगोल शुरू होगा। सेकेंड सेमेस्टर वाले या फोर्थ सेमेस्टर वाले या छठा सेमेस्टर वाले, यहाँ बीए जो है सेकेंड, फोर्थ, सिक्स सेमेस्टर वाले, इनका भी 12:30 बजे से 11:30 बजे से एग्जाम होगा और 12:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा। यहाँ भी 2 प्रश्न पत्र होंगे, लेकिन दोनों पेपर में से एक प्रश्न पत्र करना होगा, एक क्वेश्चन करना होगा। यहाँ भी भूगोल की समाप्ति हो जाती है सेकेंड पाली में। अब थर्ड पाली में क्या है भाई, किस सब्जेक्ट का एग्जाम है? तो थर्ड पाली में देखिए समाज शास्त्र जिसका होगा सेकेंड सेमेस्टर, सैन्य विज्ञान हो सकता है सेकेंड सेमेस्टर, जो भी ये सेकेंड सेमेस्टर, सेकेंड, फोर्थ और सिक्स यही सेमेस्टर चल भी रहा है, तो समाज शास्त्र होगा तो भी आएंगे। सैन्य विज्ञान होगा सेकेंड सेमेस्टर तो भी इसी टाइमिंग पे आएंगे। समाज शास्त्र, सैन्य विज्ञान फोर्थ वालों की ये है, ये सेकेंड वालों के लिए था और ये सिक्स सेमेस्टर वालों के लिए था समाज शास्त्र। इसमें भी 2 प्रश्न पत्र होंगे, एक क्वेश्चन हर प्रश्न पत्र में से करना होगा। प्रथम, द्वितीय, तृतीय पाली में ये खत्म हो गया। आपको शिक्षा शास्त्र खत्म हो गया, भूगोल हो गया और समाज शास्त्र और सैन्य विज्ञान इसमें खत्म हो गया। किस डेट में? 27/3/2025
28/3/25 को खत्म हो गया। उसके बाद अब क्या बचा, अगला डेट कब आएगा, 28/3/2025, दिन शुक्रवार पड़ रहा है। इस दिन कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, तो इस दिन आपका सेकेंड सेमेस्टर के जो छात्र हैं या फोर्थ सेमेस्टर या सिक्स सेमेस्टर के छात्र हो, वो उनका राजनीति विज्ञान का भी पेपर होगा, हिंदी वाले भी आएंगे। राजनीति विज्ञान फोर्थ सेमेस्टर, हिंदी वाले भी फोर्थ सेमेस्टर आएंगे इसी शिफ्ट में, इसी पाली में। राजनीति विज्ञान वाले, हिंदी वाले भी सिक्स सेमेस्टर, और इसमें भी 2 प्रश्न पत्र होता है। जब भी आप सिक्स सेमेस्टर में जाते हैं तो हिंदी का भी आपका 2 पेपर होगा, तो हर पेपर में से एक एक करना होगा। राजनीति विज्ञान का भी 2 पेपर होगा, तो हर पेपर में से एक एक क्वेश्चन करना होगा। यहाँ भी आपको समाप्त हो जाता है। तो राजनीति आपका समाप्त हो गया, राजनीति विज्ञान समाप्त हो गया, हिंदी हो गया 2, 4, 6 सेमेस्टर वाले। अब यहाँ आते हैं जिसका प्राचीन इतिहास होगा, उनका टाइमिंग 11:30 बजे आएंगे, 12:30 बजे तक इनका एग्जाम चलेगा। प्राचीन इतिहास ये भी सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर, यहाँ भी 2 प्रश्न पत्र होगा। प्राचीन इतिहास के साथ गृह विज्ञान का भी पेपर होगा, जो भी सेकेंड सेमेस्टर में गृह विज्ञान के हैं वो भी आएंगे। इस डेट में 28 तारीख को आएंगे। प्राचीन इतिहास गृह विज्ञान फोर्थ सेमेस्टर, उनका भी एग्जाम 28/3/2025 शुक्रवार होगा। सिक्स सेमेस्टर वाले भी यहाँ भी आपका दोनों प्रश्न पत्र होगा। 11 साढ़े 11 बजे शुरू होगा, 12:30 बजे तक चलेगा और 28 को एग्जाम होगा। और यहाँ जिसका अंग्रेजी होगा, जिसका अर्थशास्त्र होगा, जिसका अंग्रेजी होगा, जिसका अर्थशास्त्र, ये सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए है और ये फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए है। ये तृतीय पाली में एग्जाम देंगे। 1:30 बजे से शुरू होगा और 1:45 बजे तक चलेगा। किस डेट में, 28 तारीख में, 28 तारीख को इनका एग्जाम होगा। उसके बाद अगला जो हम देख लेते हैं कि अब तो ये हमारा बीए कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं इसी में बीकॉम की समय सारणी क्या है। बीकॉम वाले पे हम थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं कि बीकॉम का एग्जाम कब है और किस डेट में है, ये चर्चा कर लेते हैं। इसमें यह देख लेते हैं बीकॉम में भी द्वितीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर और छठा सेमेस्टर, इसमें भी 3 सेमेस्टर हैं। 29 तारीख को इनको 29 तारीख का पेपर है, एक दिन, यानी 29 तारीख को इनका पेपर समाप्त हो जाएगा। वह द्वितीय सेमेस्टर वाले छात्र हो, चतुर्थ वाले हो या छठा सेमेस्टर वाले हो, इनका भी एग्जाम 10:15 से शुरू होगा और कब तक चलेगा, 1:45 तक चलेगा। द्वितीय, चतुर्थ, छठा सेमेस्टर वाले हैं 29/3/2025 से एग्जाम शुरू होगा और 1:45 तक इनका एग्जाम चलेगा। उसके बाद एक नया चीज जुड़कर जो आया है, वोकेशनल को करिकुलर। बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम को मिस्टेक कर गए। मेन जो पेपर हो रहा था यूनिवर्सिटी का, उसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर गए, इसलिए महाविद्यालय ने सोचा है कि नहीं, कम से कम इसका भी मिड टर्म एग्जाम होगा ताकि बच्चे इससे अवगत हो। इसका भी पेपर बनेगा, इसको भी आपको करना होगा। इसमें क्या है, यह 1 तारीख को होगा, 1/4/2025 को आपका मिड टर्म का एग्जाम समाप्त हो जाएगा। जो बीए बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में छात्र छात्रा हैं, बीए बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में जो छात्रा हैं, उनका वोकेशनल को करिकुलर होगा पेपर 1/4/2025 को। कितने बजे से होगा, 10:15 से लेकर 11:15 तक। ये बीए बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर वालों को आना है 10:15 बजे, 11:15 बजे तक जाएंगे 1 तारीख को। अब यहाँ बीए बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर वाले, इनका भी होगा वोकेशनल को करिकुलर। ये आएंगे कितने बजे से, 11:30 से लेकर कितने बजे तक, 12:30 तक ये आएंगे। जो बीए बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर में छात्र छात्रा पढ़ रहे हैं, वो वोकेशनल को करिकुलर पेपर देने के लिए 11:30 बजे आएंगे, 12:30 बजे तक चले जाएंगे। और ये बीए बीकॉम सिक्स सेमेस्टर वाले ये बच्चे जो हैं, बीए बीकॉम सिक्स सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, इनका भी वोकेशनल को करिकुलर पेपर होगा। और यह कब आएंगे, ये आएंगे 12:45 12:45 पे आएंगे और 1:45 पर चले जाएंगे। और यहीं पर मिड टर्म एग्जाम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। नोट,
यहाँ नोट करके लिखा गया है, किसी भी सूचना को प्राप्त करने के लिए अपने विषय के प्राध्यापक से संपर्क करें। यानी जो सब्जेक्ट आपका है तो उस ग्रुप में नंबर दिया गया है, उस ग्रुप में नंबर निकाल के आपके पास नंबर होगा तो सीधे अपने अध्यापकों से किसी भी समस्या के लिए आप पूछ सकते हैं। ये नोटिफिकेशन भी यह निकल कर आया है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह का वीडियो बनाऊं, क्योंकि बहुत सारे आपके मन में डाउट होता है और इस वीडियो के माध्यम से आपको अगर डाउट क्लियर हो गया तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर कमेंट करें और हमें सुझाव दें कि मुझे और क्या बेहतर करना